नमस्ते हमारे बुधा इंस्पायर्ड परिवार के प्यारे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें, जिन्हें हम मामूली समझते हैं, हमारी सेहत को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है, पानी। जी हां, यही पानी जिसे हम हर दिन बिना सोचे पीते हैं। अगर गलत तरीके से पिया जाए तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन सकता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अगर आप कुछ छोटी छोटी गलतियों को सुधार लें तो यही पानी आपके लिए अमृत बन सकता है। हमारे चैनल बुधा इंस्पायर्ड को आप जैसे 4 लाख से ज्यादा साधकों का प्यार और सपोर्ट मिला है। हमारा मकसद है आपको ऐसी जानकारियां देना जो आपकी सेहत को बेहतर बनाएं, आपके मन को शांति दें और आपकी जिंदगी को प्रेरणा से भर दें। आज हम आपको पानी पीने की 5 बड़ी गलतियां और उनके आयुर्वेदिक समाधान बताएंगे जो आपकी सेहत को नया जीवन दे सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी और सीख आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। कई साल पहले यमुना नदी के किनारे बसे एक शांत गांव में एक प्राचीन आश्रम था। इस आश्रम में रहते थे स्वामी विद्यानंद, जिन्हें लोग उनके गहरे ज्ञान और करुणा के लिए प्रकृति का संत कहते थे। स्वामी जी बुद्ध की शिक्षाओं और आयुर्वेद के महान विद्वान थे। उनका मानना था कि प्रकृति और मन का संतुलन ही हर समस्या का समाधान है। एक दिन आश्रम में एक युवक पहुंचा। उसका नाम था वरुण। वरुण एक शहर में रहने वाला व्यापारी था जो अपनी व्यस्त जिंदगी और काम के दबाव में उलझा रहता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह अपनी सेहत को लेकर परेशान था। उसका चेहरा थका हुआ था और उसकी आवाज में निराशा थी। वह स्वामी जी के पास गया, उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं कई महीनों से परेशान हूं। मेरा पेट हमेशा भारी रहता है, मुझे बार बार गैस और कब्ज की शिकायत होती है और शरीर में ऐसी थकान रहती है जैसे सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। मैंने डॉक्टरों से दवाइयां ली, डाइट में बदलाव किए, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। कृपया मेरी मदद करें। स्वामी विद्यानंद ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का प्रकाश था। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, बेटा वरुण, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम जिस तरह पानी पीते हो वही तुम्हारी परेशानियों की जड़ हो सकता है? वरुण ने हैरानी से कहा, पानी? गुरुदेव, मैं तो दिन भर ढेर सारा पानी पीता हूं। मेरी बोतल हमेशा साथ रहती है और मैं खूब पानी पीता हूं ताकि शरीर स्वस्थ रहे। इसमें भला क्या गलत हो सकता है? स्वामी जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सबसे बड़ी भूल है वरुण। 90% लोग पानी पीते समय ऐसी गलतियां करते हैं जो धीरे धीरे उनके शरीर को कमजोर बना देती हैं। लेकिन अगर इन गलतियों को सुधार लिया जाए तो यही पानी तुम्हारे लिए अमृत बन सकता है। आज मैं तुम्हें उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो तुम अनजाने में कर रहे हो और उनके सही समाधान भी दूंगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये छोटे छोटे बदलाव तुम्हारी सेहत, मन और आत्मा को नया जीवन दे सकते हैं। वरुण ने उत्सुकता से सिर हिलाया और बोला, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। कृपया मुझे इन गलतियों के बारे में बताएं। पहली गलती, खाने से तुरंत पहले या बाद में पानी पीना। स्वामी जी ने अपनी बात शुरू की। वरुण, सबसे पहली और सबसे आम गलती है खाने से ठीक पहले या तुरंत बाद पानी पीना। यह आदत तुम्हारे पाचन तंत्र को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। वरुण ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है? मैं तो अक्सर खाने के साथ पानी पीता हूं ताकि खाना आसानी से नीचे जाए। स्वामी जी ने समझाया, बेटा, हमारा शरीर भोजन को पचाने के लिए एक खास प्रक्रिया अपनाता है। जब तुम खाना खाते हो, तुम्हारा पेट गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम्स छोड़ता है जो भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित करते हैं। लेकिन अगर तुम खाने के तुरंत पहले या बाद में पानी पी लेते हो तो ये पाचक रस पतले हो जाते हैं। इससे भोजन सही से नहीं पचता और तुम्हें भारीपन, गैस, एसिडिटी या कब्ज जैसी समस्याएं होने लगती हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, जैसे अगर तुम आग पर खाना पकाने के लिए बर्तन रखते हो और उसमें बार बार ठंडा पानी डाल दो तो आग की ताकत कम हो जाएगी और खाना ठीक से नहीं पकेगा। वैसे ही तुम्हारा पेट एक आग की तरह है जो भोजन को पचाता है, पानी उस आग को कमजोर कर देता है। स्वामी जी ने आगे कहा, आयुर्वेद में सलाह दी गई है कि खाने से 30 मिनट पहले पानी पीना अच्छा होता है क्योंकि यह पाचन को तैयार करता है।
लेकिन खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पेट में जलन पैदा होती है, जो पाचन को बाधित करती है। बुद्ध ने भी कहा है कि हमें हर काम में संतुलन रखना चाहिए। खाने और पानी पीने के समय में भी यही संतुलन जरूरी है। वरुण ने सिर हिलाया और बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया। मैं अक्सर खाने के तुरंत बाद पानी पी लेता था। अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। लेकिन अगर खाने के बीच में प्यास लगे तो क्या करूं? स्वामी जी ने जवाब दिया, अगर बहुत ज्यादा प्यास लगे तो खाने के दौरान 1-2 घूंट गुनगुना पानी पी सकते हो, लेकिन ठंडा पानी बिल्कुल नहीं। और खाने के बाद कम से कम 45 मिनट तक पानी पीने से बचो। पुराने समय में लोग भोजन के बाद सिर्फ कुल्ला करते थे ताकि मुंह साफ रहे और पाचन सही हो। दूसरी गलती, एक बार में बहुत सारा पानी पीना। स्वामी जी ने दूसरी गलती की ओर इशारा किया। वरुण, दूसरी बड़ी गलती है एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लेना। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन यह गलत है। वरुण ने आश्चर्य से लेकिन गुरुदेव, क्या ज्यादा पानी पीना नुकसानदायक हो सकता है? मैं तो अक्सर एक साथ पूरा गिलास पी जाता हूं ताकि बार बार बोतल ना उठानी पड़े। स्वामी जी ने समझाया, हमारी किडनी एक निश्चित मात्रा में ही पानी को प्रोसेस कर सकती है। जब तुम एक बार में बहुत सारा पानी पी लेते हो तो शरीर उसे पूरी तरह अवशोषित नहीं कर पाता। अतिरिक्त पानी बिना किसी लाभ के बाहर निकल जाता है। इससे तुम्हारे शरीर को पानी का वास्तविक फायदा नहीं मिलता। साथ ही यह तुम्हारे पाचन तंत्र पर भी बुरा असर डालता है। हमारी लार, जो भोजन को पचाने में मदद करती है, ज्यादा पानी के साथ सही से नहीं मिल पाती। इससे अपच, गैस और भारीपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे थे। एक शिष्य ने नदी से एक बार में ढेर सारा पानी पी लिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जैसे नदी धीरे धीरे बहती है और जमीन को सींचती है, वैसे ही पानी भी धीरे धीरे पीना चाहिए ताकि शरीर उसे ग्रहण कर सके। आयुर्वेद भी यही कहता है, पानी को घूंट घूंट करके धीरे धीरे पीना चाहिए। स्वामी जी ने आगे कहा, जब तुम धीरे धीरे पानी पीते हो तो लार उसमें मिलती है जो पाचन को बेहतर बनाती है। यह तरीका तुम्हारे शरीर को हाइड्रेट रखता है और पेट की समस्याओं से बचाता है। बुद्ध का मध्य मार्ग यही सिखाता है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। वरुण ने कहा, गुरुदेव, मैं अब से पानी धीरे धीरे पीऊंगा, लेकिन कितनी बार पानी पीना चाहिए? स्वामी जी ने जवाब दिया, दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी कई बार पीना चाहिए। हर 1 से 2 घंटे में 1 से 2 घूंट पानी पीने की आदत डालो। इससे तुम्हारा शरीर हमेशा हाइड्रेटेड रहेगा और किडनी पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। तीसरी गलती, ठंडा पानी पीना। स्वामी जी ने तीसरी गलती की ओर ध्यान दिलाया। वरुण, तीसरी गलती है ठंडा पानी पीना। खासकर गर्मी में लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन यह शरीर के लिए हानिकारक है। वरुण ने पूछा, गुरुदेव, ठंडा पानी तो गर्मी में राहत देता है, फिर यह गलत कैसे है? मैं तो गर्मियों में हमेशा फ्रिज का पानी पीता हूं। स्वामी जी ने जवाब दिया, यह राहत सिर्फ कुछ पलों की होती है। ठंडा पानी तुम्हारे पाचन तंत्र को धीमा कर देता है। जब तुम ठंडा पानी पीते हो तो यह रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देता है, जिससे भोजन को पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। खासकर खाने के बाद ठंडा पानी पीने से पेट में मौजूद वसा ठोस हो जाती है, जिससे अपच और एसिडिटी की समस्या बढ़ती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे सर्दी में पानी जमकर बर्फ बन जाता है, वैसे ही ठंडा पानी तुम्हारे पेट में जाकर भोजन को पचाने की प्रक्रिया को ठंडा कर देता है। आयुर्वेद में गुनगुना या सामान्य तापमान का पानी पीने की सलाह दी गई है। मिट्टी के घड़े का पानी सबसे अच्छा होता है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है, लेकिन शरीर के तापमान के साथ संतुलन बनाए रखता है। स्वामी जी ने आगे कहा, बुद्ध ने कहा है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए। ठंडा पानी प्रकृति के इस संतुलन को बिगाड़ देता है। यह न केवल पाचन को कमजोर करता है, बल्कि जोड़ों में दर्द और शरीर में जकड़न जैसी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। वरुण ने चकित होकर कहा, गुरुदेव, मैं तो हमेशा फ्रिज का पानी पीता था, अब से मैं गुनगुना या मटके का पानी पीऊंगा। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, यह सही निर्णय है वरुण। गुनगुना पानी न केवल तुम्हारे पाचन को ठीक करेगा, बल्कि तुम्हारे शरीर की गर्मी को भी संतुलित रखेगा। चौथी गलती, जरूरत से ज्यादा पानी पीना। स्वामी जी ने गंभीर स्वर में कहा, वरुण, चौथी गलती है जरूरत से ज्यादा पानी पीना। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है।
वरुण ने चिंतित होकर पूछा, गुरुदेव, लेकिन हमें तो यही बताया गया है कि दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। क्या यह गलत है? स्वामी जी ने जवाब दिया, यह आधा सच है। शरीर को पानी की जरूरत होती है, लेकिन उतनी ही जितनी वह उपयोग कर सके। जब तुम जरूरत से ज्यादा पानी पीते हो तो यह शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स का संतुलन बिगाड़ देता है। इससे कमजोरी, सिरदर्द और मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद कहता है कि पानी तभी पियो जब प्यास लगे। तुम्हारा शरीर खुद बताता है कि उसे कब पानी चाहिए। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरु, क्या हमें हर समय पानी पीते रहना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जैसे प्यास लगने पर पानी पीना सुख देता है, वैसे ही बिना प्यास के पानी पीना शरीर को बोझ देता है। आयुर्वेद भी यही सिखाता है, शरीर के संकेतों को सुनो। स्वामी जी ने आगे कहा, अगर तुम्हारा मूत्र हल्का पीला या पारदर्शी है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर हाइड्रेटेड है। लेकिन अगर यह गहरा पीला है तो तुम्हें ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। बुद्ध का मध्य मार्ग यही सिखाता है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। वरुण ने कहा, गुरुदेव, मैं अब से प्यास के हिसाब से ही पानी पीऊंगा, लेकिन कितना पानी सही है? स्वामी जी ने जवाब दिया, सामान्य व्यक्ति के लिए दिन में 2 से 3 लीटर पानी पर्याप्त है। अगर तुम ज्यादा मेहनत करते हो या गर्मी ज्यादा है तो इसे थोड़ा बढ़ा सकते हो, लेकिन जबरदस्ती पानी पीने से बचो। 5वीं गलती, खड़े होकर पानी पीना। स्वामी जी ने आखिरी गलती की ओर इशारा किया। वरुण, 5वीं और बहुत आम गलती है खड़े होकर पानी पीना। यह छोटी सी आदत तुम्हारे शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। वरुण ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या खड़े होकर पानी पीना सचमुच हानिकारक है? मैं तो अक्सर जल्दी में खड़े खड़े पानी पी लेता हूं। स्वामी जी ने जवाब दिया, हाँ वरुण, जब तुम खड़े होकर पानी पीते हो तो यह तेजी से पेट में जाता है और किडनी इसे सही से फिल्टर नहीं कर पाती। इससे शरीर का तरल संतुलन बिगड़ सकता है और जोड़ों में दर्द या गठिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए। इससे शरीर आराम की अवस्था में रहता है और पानी सही ढंग से अवशोषित होता है। उन्होंने आगे कहा, बुद्ध ने हमें माइंडफुलनेस सिखाई है। पानी पीना भी एक माइंडफुल प्रक्रिया होनी चाहिए। जब तुम बैठकर पानी पीते हो तो तुम अपने शरीर के साथ एक गहरा संबंध बनाते हो। यह तुम्हारे मन को शांत करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, हर काम को पूरे ध्यान से करो, चाहे वह खाना हो, चलना हो या पानी पीना हो। यही माइंडफुलनेस है। वरुण ने सिर हिलाया और बोला, गुरुदेव, मैं अब से हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पानी पीऊंगा। अतिरिक्त आयुर्वेदिक टिप्स। स्वामी जी ने वरुण को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तुम इन 5 गलतियों को सुधार लो तो यही पानी तुम्हारे लिए अमृत बन जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें कुछ अतिरिक्त बातें भी बताता हूं जो पानी को और भी फायदेमंद बनाएंगी। सुबह का पानी। सुबह उठते ही बिना ब्रश किए गुनगुना पानी पियो। यह तुम्हारे पेट को साफ करता है, विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और शरीर को ऊर्जा देता है। अगर इसमें नींबू या शहद मिलाओ तो यह और फायदेमंद हो जाता है। तांबे का पानी। रात भर तांबे के बर्तन में रखा पानी सुबह पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह पाचन तंत्र को सुधारता है, त्वचा को चमक देता है और शरीर से विषैले तत्वों को निकालता है। तांबे का बर्तन किसी लकड़ी की सतह पर रखें और सुबह खाली पेट इसे पिएं। मटके का पानी, मिट्टी के घड़े का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा और संतुलित होता है। यह शरीर की गर्मी को कम करता है, पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर को प्राकृतिक मिनरल्स देता है। पानी का समय। दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पिएं। सुबह उठने के बाद, दोपहर में भोजन से 30 मिनट पहले और रात को सोने से 1 घंटे पहले पानी पीना अच्छा होता है। रात में ज्यादा पानी पीने से बचें ताकि नींद में बाधा ना आए। माइंडफुल पानी पीना। पानी पीते समय शांत मन से बैठें। हर घूंट को धीरे धीरे पिएं और अपने शरीर को धन्यवाद दें। यह बुद्ध की माइंडफुलनेस की सीख को अपनाने का एक आसान तरीका है। स्वामी जी ने आगे कहा, वरुण, पानी प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। इसे सही तरीके से ग्रहण करो और यह तुम्हारी सेहत, मन और आत्मा को पोषण देगा। बुद्ध ने कहा है, संतुलन ही जीवन है। पानी पीने में भी यही संतुलन अपनाओ। वरुण ने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, आज मैंने जो सीखा वह मेरी जिंदगी बदल देगा। मैं अब से पानी सही तरीके से पीऊंगा
और अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा। स्वामी जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही सच्ची साधना है वरुण। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। जाओ और अपने जीवन को प्रकृति और बुद्ध की सीख के साथ संतुलित करो। वरुण ने स्वामी विद्यानंद की सलाह को दिल से अपनाया। वह आश्रम से अपने शहर लौट गया और अपनी दिनचर्या में बदलाव शुरू किए। उसने खाने से तुरंत पहले और बाद में पानी पीना बंद कर दिया। अब वह खाने से 30 मिनट पहले गुनगुना पानी पीता और खाने के 45 मिनट बाद तक पानी से परहेज करता। उसने अपनी आदत बदली और पानी को घूंट घूंट करके धीरे धीरे पीना शुरू किया। फ्रिज का ठंडा पानी छोड़कर उसने मटके का पानी अपनाया और हर सुबह तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना शुरू किया। सबसे जरूरी, उसने खड़े होकर पानी पीने की आदत छोड़ दी और हर बार बैठकर माइंडफुल तरीके से पानी पीने लगा। कुछ ही हफ्तों में वरुण को अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे। उसका पेट अब हल्का रहता था। गैस और कब्ज की समस्या धीरे धीरे कम हो गई। उसकी थकान गायब हो गई और वह दिन भर ऊर्जावान महसूस करने लगा। उसकी त्वचा में भी चमक आने लगी और उसका मन शांत रहने लगा। एक दिन वह फिर से आश्रम लौटा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह स्वामी जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने पानी पीने के सही तरीके अपनाए और अब मैं पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और खुश हूं। मेरी थकान, पेट की समस्याएं सब गायब हो गईं। यह सब आपके ज्ञान और बुद्ध की सीख की वजह से हुआ। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, वरुण, यह तुम्हारी अपनी साधना का फल है। तुमने प्रकृति और बुद्ध की सीख को अपनाया और यही संतुलन तुम्हें स्वास्थ्य और शांति देता है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। पानी पीने की ये आदतें न केवल तुम्हारी सेहत को बेहतर बनाएंगी, बल्कि तुम्हारे मन को भी शांत और केंद्रित रखेंगी। बुद्ध ने कहा है, जो अपने शरीर और मन का ध्यान रखता है वही सच्चा साधक है। वरुण ने पूछा, गुरुदेव, क्या और कुछ है जो मैं पानी पीने के बारे में सीख सकता हूं? मैं अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहता हूं। स्वामी जी ने जवाब दिया, बेटा, पानी प्रकृति का अमृत है। इसे और फायदेमंद बनाने के लिए मैं तुम्हें कुछ और तरीके बताता हूं जो आयुर्वेद और बुद्ध की माइंडफुलनेस से प्रेरित हैं। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें दिखाएगी कि कैसे पानी ने एक और जीवन को बदला। स्वामी जी ने अपनी बात शुरू की, वरुण, कुछ समय पहले इस आश्रम में एक बुजुर्ग महिला आई थी। उनका नाम था शांति, लेकिन गांव वाले उन्हें प्यार से अम्मा शांति कहते थे। अम्मा शांति 70 साल की थी और उनकी जिंदगी सादगी से भरी थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से वह जोड़ों के दर्द, पेट की जलन और कमजोरी से परेशान थी। वह आश्रम आई और मुझसे बोली, स्वामी जी, मेरी उम्र हो गई है, लेकिन ये दर्द और कमजोरी मुझे जीने नहीं दे रहे। मैंने कई दवाइयां खाई, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। क्या मेरे लिए कोई उपाय है? स्वामी जी ने अम्मा शांति की बात सुनी और पूछा, अम्मा, तुम पानी कैसे पीती हो? अम्मा ने हैरानी से कहा, स्वामी जी, पानी तो मैं हमेशा पीती हूँ। गर्मी में ठंडा पानी और जल्दी में खड़े खड़े पी लेती हूँ। इसमें क्या गलत है? स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, तुम वही गलतियां कर रही हो जो 90% लोग करते हैं। तुम्हारा ठंडा पानी पीना और खड़े होकर पीना तुम्हारे जोड़ों के दर्द और पेट की जलन का कारण हो सकता है। स्वामी जी ने अम्मा शांति को वही 5 गलतियां बताई जो उन्होंने वरुण को बताई थी। उन्होंने खास तौर पर जोर दिया कि बुजुर्गों के लिए ठंडा पानी और खड़े होकर पानी पीना ज्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उनकी पाचन शक्ति और जोड़ पहले से कमजोर होते हैं। उन्होंने अम्मा को सलाह दी कि वह हमेशा गुनगुना पानी पिएं, मटके का पानी अपनाएं और बैठकर धीरे धीरे पानी पिएं। अम्मा शांति ने स्वामी जी की सलाह मानी। उन्होंने अपने घर में एक मटका रखा और हर सुबह तांबे के लोटे में रखा पानी पीना शुरू किया। उन्होंने खाने से पहले और बाद में पानी पीना बंद किया और हर बार बैठकर माइंडफुल तरीके से पानी पीने लगी। कुछ ही महीनों में उनके जोड़ों का दर्द कम होने लगा, पेट की जलन गायब हो गई और वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगी। एक दिन अम्मा शांति फिर आश्रम आई। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, आपने मुझे नया जीवन दिया। मैं अब बिना दर्द के चल सकती हूँ। मेरा पेट हल्का रहता है और मैं अपने पोते पोतियों के साथ समय बिता पाती हूँ। यह सब पानी पीने के सही तरीकों की वजह से हुआ। स्वामी जी ने कहा, अम्मा, यह तुम्हारी अपनी लगन का फल है।
तुमने प्रकृति और बुद्ध की सीख को अपनाया और यही संतुलन तुम्हें स्वास्थ्य और खुशी देता है। वरुण ने यह कहानी सुनकर कहा, गुरुदेव, यह कहानी सुनकर मुझे और प्रेरणा मिली। पानी सचमुच अमृत है अगर इसे सही तरीके से पिया जाए। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, वरुण, बुद्ध की शिक्षाएं हमें हर कदम पर संतुलन और माइंडफुलनेस सिखाती हैं। मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूं जो पानी पीने से जुड़ी है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में थे। गर्मी का दिन था और एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरु, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मैं नदी से ढेर सारा पानी पी लूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, प्यास को शांत करने के लिए उतना ही पानी पियो जितना जरूरी हो। अगर तुम जरूरत से ज्यादा पी लोगे तो तुम्हारा शरीर भारी हो जाएगा और तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा। शिष्य ने बुद्ध की बात मानी और थोड़ा थोड़ा पानी धीरे धीरे पिया। उसका शरीर हल्का रहा और वह बुद्ध के साथ आगे की यात्रा में शामिल हो सका। स्वामी जी ने कहा, इस कहानी से बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हर चीज में संतुलन जरूरी है। पानी पीना भी एक माइंडफुल प्रक्रिया होनी चाहिए। जब हम प्यास के हिसाब से धीरे धीरे और ध्यान से पानी पीते हैं तो हम अपने शरीर और मन को संतुलित रखते हैं। वरुण ने सिर हिलाया और बोला, गुरुदेव, बुद्ध की यह सीख कितनी सरल लेकिन गहरी है। मैं अब पानी पीते समय माइंडफुलनेस का ध्यान रखूंगा। विस्तृत आयुर्वेदिक टिप्स। स्वामी जी ने कहा, वरुण, अब मैं तुम्हें कुछ और आयुर्वेदिक टिप्स बताता हूं जो पानी को और फायदेमंद बनाएंगे। ये टिप्स हर उम्र, मौसम और लाइफस्टाइल के लिए उपयुक्त हैं। मौसम के हिसाब से पानी गर्मियों में मटके का पानी सबसे अच्छा है। इसमें पुदीना या नींबू डालकर पीने से शरीर की गर्मी कम होती है और पाचन बेहतर होता है। सर्दियों में हमेशा गुनगुना पानी पियो। इसमें अदरक या दालचीनी मिलाने से शरीर गर्म रहता है और जोड़ों का दर्द कम होता है। बरसात में उबला हुआ पानी पियो ताकि बैक्टीरिया से बचा जा सके। इसमें तुलसी की पत्तियां डालने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उम्र के हिसाब से पानी। बच्चों को कम मात्रा में बार बार पानी देना चाहिए। ठंडा पानी उनके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए सामान्य तापमान का पानी दें। युवाओं को दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, खासकर अगर वे शारीरिक मेहनत करते हैं। बुजुर्गों को गुनगुना पानी और कम मात्रा में पीना चाहिए ताकि किडनी पर ज्यादा बोझ न पड़े। लाइफस्टाइल के हिसाब से पानी। ऑफिस वर्कर्स, अगर तुम ऑफिस में बैठकर काम करते हो तो हर 1 से 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पियो। अपनी बोतल में गुनगुना पानी रखो और ठंडा पानी अवॉइड करो। यात्रा के दौरान मटके या तांबे के बर्तन का पानी साथ रखो। बार बार थोड़ा थोड़ा पीते रहो ताकि डिहाइड्रेशन न हो। एथलीट, अगर तुम व्यायाम करते हो तो वर्कआउट से 30 मिनट पहले और बाद में गुनगुना पानी पियो। इसमें थोड़ा नमक या नींबू मिलाने से इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहते हैं। पानी में जड़ी बूटियां। तुलसी, पानी में तुलसी की 2-3 पत्तियां डालकर पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और सर्दी खांसी से बचाव होता है। पुदीना, गर्मियों में पुदीना डालकर पानी पीने से पेट ठंडा रहता है और पाचन बेहतर होता है। अदरक, सर्दियों में अदरक का छोटा टुकड़ा पानी में उबालकर पीने से जोड़ों का दर्द और सूजन कम होती है। माइंडफुल पानी पीने की रस्म। स्वामी जी ने कहा, वरुण, पानी पीना केवल शरीर की जरूरत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी हो सकता है। हर बार जब तुम पानी पियो तो एक पल रुको, गहरी सांस लो और पानी को प्रकृति का उपहार मानकर धन्यवाद दो। हर घूंट को धीरे धीरे पियो और अपने शरीर को महसूस करो। यह बुद्ध की माइंडफुलनेस का एक सरल तरीका है जो तुम्हारे मन को शांत और केंद्रित रखेगा। वरुण ने कहा, गुरुदेव, ये टिप्स इतने प्रैक्टिकल और गहरे हैं, मैं इन्हें अपनी जिंदगी में जरूर अपनाऊंगा। स्वामी विद्यानंद ने वरुण की ओर देखा और कहा, वरुण, अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें दिखाएगी कि पानी की सही आदतें किसी भी उम्र में चमत्कार कर सकती हैं। यह कहानी है छोटा सूरज की। छोटा सूरज एक 10 साल का बच्चा था जो हमारे गांव में रहता था। उसका असली नाम तो सूरज था, लेकिन उसकी चंचलता और मुस्कान की वजह से सब उसे छोटा सूरज बुलाते थे। सूरज बहुत हंसमुख था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह बार बार बीमार पड़ने लगा। उसे पेट दर्द, कमजोरी और कभी कभी बुखार की शिकायत रहने लगी। उसकी मां बहुत चिंतित थी। वह उसे लेकर आश्रम आई और मुझसे बोली, स्वामी जी, मेरा सूरज पहले जैसा नहीं रहा। वह खेलने नहीं जाता
स्कूल में ध्यान नहीं देता और हमेशा थका हुआ रहता है। डॉक्टरों ने दवाइयां दी लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। कृपया मेरे बच्चे की मदद करें। स्वामी जी ने सूरज को पास बुलाया। उसकी आंखें उदास थीं, लेकिन चेहरे पर अब भी हल्की सी मुस्कान थी। स्वामी जी ने सूरज की मां से पूछा, बेटी, सूरज पानी कैसे पीता है? मां ने जवाब दिया, स्वामी जी, सूरज को ठंडा पानी बहुत पसंद है। वह स्कूल से आकर फ्रिज से बोतल निकालता है और एक साथ ढेर सारा पानी पी लेता है। कभी कभी खेलते खेलते खड़े खड़े पानी पी लेता है। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो सूरज की परेशानियों की जड़ है। बच्चे का शरीर नाजुक होता है और ठंडा पानी, एक साथ ज्यादा पानी और खड़े होकर पानी पीना उसके पाचन और सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। स्वामी जी ने सूरज की मां को वही 5 गलतियां बताई जो उन्होंने वरुण और अम्मा शांति को बताई थी। उन्होंने खास तौर पर समझाया कि बच्चों के लिए ठंडा पानी और गलत समय पर पानी पीना उनके पाचन को कमजोर कर सकता है, जिससे कमजोरी और बार बार बीमारी होती है। उन्होंने सूरज की मां को सलाह दी कि सूरज को हमेशा सामान्य तापमान या हल्का गुनगुना पानी दें। उसे थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पिलाएं, न कि एक साथ बहुत सारा। सूरज को बैठकर और धीरे धीरे पानी पीने की आदत डालें। खाने से 30 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक पानी न दें। सुबह सूरज को तांबे के बर्तन में रखा पानी पिलाएं ताकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। सूरज की मां ने स्वामी जी की सलाह को गंभीरता से लिया। उन्होंने घर में मटका रखा और सूरज को ठंडा पानी पीने से मना किया। उन्होंने सूरज को मजेदार तरीके से समझाया, बेटा, पानी को प्यार से पियो जैसे तुम अपने पौधों को पानी देते हो, धीरे धीरे और ध्यान से। सूरज को यह बात पसंद आई और उसने पानी पीने को एक खेल की तरह लिया। वह हर बार बैठकर छोटे छोटे घूंट लेता और अपनी मां को मुस्कुराकर कहता, मम्मी, मैं अब पानी को प्यार से पी रहा हूं। कुछ ही हफ्तों में सूरज की सेहत में गजब का बदलाव आया। उसका पेट दर्द गायब हो गया। वह पहले की तरह खेलने और स्कूल में ध्यान देने लगा। उसकी कमजोरी दूर हो गई और वह फिर से गांव का छोटा सूरज बन गया जो अपनी मुस्कान से सबका दिल जीत लेता था। एक दिन सूरज अपनी मां के साथ आश्रम आया। वह स्वामी जी के पास दौड़कर गया और बोला, स्वामी जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं फिर से क्रिकेट खेलता हूं और मम्मी कहती हैं कि मैं उनका सूरज फिर से चमकने लगा है। यह सब आपके पानी वाले नियमों की वजह से हुआ। स्वामी जी ने हंसकर कहा, छोटा सूरज, यह तुम्हारा प्यार और तुम्हारी मां की मेहनत का फल है। तुमने प्रकृति के नियमों को अपनाया और यही तुम्हें स्वस्थ और खुश रखेगा। बुद्ध ने कहा है, छोटी छोटी चीजों में ध्यान देना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। तुमने यही किया। वरुण ने यह कहानी सुनकर कहा, गुरुदेव, सूरज की कहानी ने मुझे और प्रेरित किया। यह देखकर खुशी होती है कि पानी की सही आदतें हर उम्र के लिए चमत्कार कर सकती हैं। स्वामी जी ने कहा, वरुण, बुद्ध की शिक्षाएं हमें हर पल माइंडफुलनेस सिखाती हैं। पानी पीना भी एक माइंडफुल प्रक्रिया हो सकती है। मैं तुम्हें एक और छोटी कहानी सुनाता हूं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा झरना मिला। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यहां रुको और पानी पियो, लेकिन पानी पीते समय अपने मन को पूरी तरह उस पल में रखो। पानी की ठंडक, उसके स्वाद और अपने शरीर में उसकी गति को महसूस करो। शिष्यों ने ऐसा ही किया। एक शिष्य ने पानी पीने के बाद कहा, गुरु, यह पानी पहले से ज्यादा मीठा और ताजा क्यों लग रहा है? बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि तुमने इसे पूरे ध्यान से पिया। जब तुम माइंडफुल हो तो साधारण चीजें भी असाधारण बन जाती हैं। स्वामी जी ने आगे कहा, वरुण, यह कहानी हमें सिखाती है कि पानी पीना केवल शरीर की जरूरत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी हो सकता है। जब तुम हर घूंट को ध्यान से पीते हो तो तुम अपने मन को शांत करते हो और प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध बनाते हो। यही बुद्ध की माइंडफुलनेस है। वरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, मैं अब पानी पीते समय इस माइंडफुलनेस को जरूर अपनाऊंगा। यह इतना सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। स्वामी जी ने कहा, वरुण, अब मैं तुम्हें कुछ और आयुर्वेदिक टिप्स बताता हूं जो पानी को डिटॉक्स और स्वास्थ्य के लिए और प्रभावी बनाएंगे। ये टिप्स हर व्यक्ति, हर मौसम और हर जरूरत के लिए हैं। पानी से डिटॉक्स। जीरा पानी। 1 चम्मच जीरे को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उबाल लें और छान कर पिएं। यह पाचन को सुधारता है, वजन कम करने में मदद करता है और शरीर से विषैले तत्व निकालता है। धनिया पानी।
धनिया के बीजों को रात भर भिगोकर सुबह पीने से, पेटेंट पेंडिंग पानी पीने से शरीर की गर्मी कम होती है और जोड़ों का दर्द कम होता है। सौंफ पानी, 1 चम्मच सौंफ को पानी में उबालकर पीने से पेट की गैस, ब्लोटिंग और अपच की समस्या दूर होती है। रात में पानी पीने के नियम, रात को सोने से 1 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दें ताकि बार बार पेशाब न जाना पड़े और नींद में खलल ना हो। अगर रात में प्यास लगे तो हल्का गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा पिएं। ठंडा पानी रात में पाचन को और धीमा कर सकता है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए रात में बहुत कम पानी पिलाएं ताकि किडनी पर ज्यादा दबाव न पड़े। आयुर्वेदिक ड्रिंक्स, छाछ, भोजन के बाद थोड़ी सी छाछ दही को पानी में मिलाकर पीने से पाचन बेहतर होता है और प्रोबायोटिक्स शरीर को मजबूत करते हैं। नारियल पानी, गर्मियों में नारियल पानी पीने से डिहाइड्रेशन दूर होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहते हैं। गुड़ पानी, 1 चुटकी गुड़ को गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से ऊर्जा मिलती है और खून की कमी दूर होती है। पानी और मानसिक स्वास्थ्य, पानी पीते समय शांत मन से बैठें और गहरी सांस लें। यह तनाव को कम करता है और मन को केंद्रित रखता है। सुबह गुनगुना पानी पीने से दिन की शुरुआत शांत और ऊर्जावान होती है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। बुद्ध की माइंडफुलनेस तकनीक अपनाएं। पानी पीते समय अपने विचारों को शांत करें और वर्तमान पल में रहें। विशेष परिस्थितियों में पानी, गर्भवती महिलाओं को दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा और गुनगुना। बीमारी के दौरान बुखार या डायरिया में बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पिएं। इसमें नींबू और नमक मिलाकर पीने से इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहते हैं। उच्च रक्तचाप वाले लोग कम नमक वाला पानी पिएं और जरूरत से ज्यादा पानी से बचें। स्वामी जी ने कहा, वरुण, ये टिप्स पानी को न केवल तुम्हारी सेहत के लिए फायदेमंद बनाएंगे, बल्कि तुम्हारे मन और आत्मा को भी पोषण देंगे। आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि प्रकृति के साथ संतुलन ही सच्चा स्वास्थ्य है। पानी पीने की ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती हैं। वरुण ने स्वामी जी की हर सलाह को अपनी जिंदगी में उतारा। वह अब न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ था, बल्कि उसका मन भी शांत और केंद्रित रहने लगा। उसने अपने परिवार और दोस्तों को भी पानी पीने के सही तरीके सिखाए और धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी इन आदतों को अपनाने लगे। वरुण ने स्वामी जी को एक पत्र लिखा जिसमें उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे न केवल सेहत दी, बल्कि जिंदगी को माइंडफुल तरीके से जीने का रास्ता भी दिखाया। मैं अब हर घूंट में प्रकृति का आभार मानता हूं। अम्मा शांति अब अपने गांव में एक मिसाल बन गई थी। वह दूसरों को पानी पीने के सही तरीके सिखाती थी और कहती थी, उम्र कोई मायने नहीं रखती अगर तुम प्रकृति के नियमों को अपनाओ। उनके जोड़ों का दर्द अब इतिहास बन चुका था और वह अपने पोते पोतियों के साथ खेतों में टहलने जाती थी। छोटा सूरज अब गांव का सबसे चमकता सितारा था। वह स्कूल में सबसे तेज धावक बन गया था और उसकी मां हमेशा कहती थी, स्वामी जी की सलाह ने मेरे सूरज को फिर से चमका दिया। सूरज अब अपने दोस्तों को भी पानी बैठकर और धीरे धीरे पीने की सलाह देता था। स्वामी विद्यानंद इन सभी कहानियों को देखकर मुस्कुराते थे। वह कहते थे, पानी प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। जब हम इसे सम्मान और माइंडफुलनेस के साथ ग्रहण करते हैं तो यह हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पोषित करता है। बुद्ध ने कहा है, सच्ची बुद्धिमत्ता वर्तमान में जीने में है। पानी पीना भी वर्तमान में जीने का एक तरीका है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे साधारण सी चीज जैसे पानी अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो आपकी सेहत, मन और आत्मा के लिए अमृत बन सकती है। वरुण, अम्मा शांति और छोटा सूरज की कहानियां हमें बुद्ध की शिक्षाओं से जोड़ती हैं। संतुलन, माइंडफुलनेस और प्रकृति के साथ सामंजस्य। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी पानी पीने की कौन सी आदत है और आप इसे कैसे सुधारेंगे। क्या आप ठंडा पानी पीते हैं या खड़े होकर पानी पीने की आदत है? हमें आपके अनुभव सुनना अच्छा लगेगा। हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को आप जैसे 4 लाख से ज्यादा साधकों का प्यार और सपोर्ट हमेशा प्रेरित करता है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन आसान टिप्स से अपनी सेहत सुधार सकें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें
ताकि हमारी अगली प्रेरक कहानी और हेल्थ टिप्स आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, बुद्ध की सीख को अपने जीवन में अपनाएं और प्रकृति के साथ संतुलन बनाएं। नमस्ते।